नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। आज पहले हम एक ऐसे बाबा को एक्सपोज करेंगे जो फूंक मारकर 35 सेकंड में कैंसर का और ताली बजाकर 25 सेकंड में माइग्रेन जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा करता है, जिसके दरबार में अंधविश्वास की हदों को पार किया जाता है। आज इस पर हम एक ऐसी वीडियो गाइड खोलेंगे जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। फिर किसानों के नाम पर हो रहे उस प्रदर्शन की वीडियो गाइड खुलेगी जो असल में आंदोलन से ज्यादा सरकार के खिलाफ एक युद्ध जैसा है। हाईवे पर तनाव की फसल बोने का काम किया जा रहा है, जहां महंगी महंगी आंदोलन सामग्री है और इरादे विध्वंसकारी हैं। इसी पर शंभू बॉर्डर से धुआंधार रिपोर्ट दिखाएंगे। फिर सत्ता के लिए बना नया समीकरण देखेंगे जो यूपी में तैयार हुआ है। लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग पर बात बन गई है और कांग्रेस ने अखिलेश के ऑफर को मंजूर कर लिया है। कांग्रेस यूपी में 17 सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि एसपी और इंडिया गठबंधन के अन्य दल 63 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वैसे इस बीच बीएसपी अध्यक्ष मायावती के लिए संकेत अच्छे नहीं हैं। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि बीएसपी के 5 सांसद इस्तीफा दे सकते हैं और इनमें से 4 सांसद इस वक्त बीजेपी के संपर्क में भी हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को 65 करोड़ का झटका लगा है। आयकर विभाग ने कांग्रेस के बैंक खातों से 65 करोड़ रुपए की वसूली की है। कांग्रेस पर 115 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया था। कांग्रेस ने कहा कि टैक्स रिटर्न का मामला इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में लंबित है, इसलिए आईटी डिपार्टमेंट ने गैर लोकतांत्रिक तरीके से उसके खाते से पैसे निकाले हैं। स्पेस की सत्ता में इसरो को बड़ी कामयाबी मिली है। इसरो के CE-20 क्रायोजेनिक इंजन की ह्यूमन रेटिंग सफलतापूर्वक पूरी कर ली गई है, यानी इस इंजन को गगनयान मिशन के लिए फिट मान लिया गया। और 42 साल तक रेडियो की सबसे लोकप्रिय आवाज खामोश हो गई है। दुखद खबर यह है कि रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी नहीं रहे। 91 वर्ष की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। अमीन सयानी ने 1952 से 1994 तक रेडियो शो गीत माला को होस्ट किया और उनकी वजह से इस शो को देश भर में लोकप्रियता मिली थी। तो सत्ता में आज पहले हम आपको विश्वास और अंधविश्वास के बीच की उस महीन लकीर का फर्क समझाएंगे, जिसका फायदा हमारे देश में गली नुक्कड़ पर बैठे फर्जी बाबाओं से लेकर एयर कंडीशन टेंट में दरबार लगाने वाले कथित बाबा उठाते हैं। लेकिन यह खबर दिखाने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप यकीन करेंगे कोई कैंसर जैसी गंभीर और जानलेवा बीमारी का इलाज सिर्फ 35 सेकंड के अंदर कर सकता है? किसी मरीज के गले में मौजूद जिस ट्यूमर को निकालने के लिए घंटों ऑपरेशन चलता है, कोई बाबा उसे 25 सेकंड में ठीक कर सकता है? क्या मोतियाबिंद जैसी बीमारी किसी सर्जरी से नहीं बल्कि 15 सेकंड में फूंक मारकर ठीक की जा सकती है? या थायराइड और माइग्रेन जैसी समस्या को क्या 35 सेकंड में दूर किया जा सकता है? या फिर कोई बाबा गठिया और अस्थमा जैसी गंभीर बीमारी को 40 सेकंड के अंदर खत्म कर सकता है? आप सोच रहे होंगे आज ही हम कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन एक बाबा है जो ये सब करने का दावा करता है। शायद आपको हमारी बातों पर यकीन ना हो, इसलिए हम आपको पहले उसकी बाबागिरी का एक डेमो दिखा देते हैं। जैसा सांस भरे दम भरे साहब। आगे आ जाओ, यहीं रुक जाओ, काफी हटाओ, मुंह खोलो, हाँ करो, हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। माइक पे बोलो, बंगलामुखी मैया की जय। चेक करो, सांस चल के देखो। काफी कोई ना ले यारो, 50 रुपये की आवेगी। अब तो 30 क्यों मिल जाए हमारे भरतपुर में। हाँ सही, धीरे धीरे सही है। हाँ, कहाँ भर रही सांस बताओ। अब तो थोड़ा आराम है, आराम है। आराम है, छाती दिखा दो एक बार, बटन खोलो, ऊपर कर दो, ऊपर कर दो, लाओ। नीचे कर लो, हाथ जोड़ो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। अब चेक कर लो जैसे तुम्हारा मन करे, उठ के बैठ के गर्दन पे हाथ लगा के कर लो, लगा दो। हाँ, बगलामुखी मैया की जय। कैसे हैं? अब आराम है। ठीक हो? मत्था टेक लो, जाओ। तो ये है राजस्थान के बाबा अमित शर्मा उर्फ मोनू किला उर्फ बाबा बगलामुखी,
जो कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों से लेकर डायबिटीज, पैरालिसिस और माइग्रेन जैसी बीमारियों को चंद सेकंड में ठीक करने का दावा करता है। और जानते हैं कैसे? सिर्फ एक फूंक मारकर, मरीज के ऊपर पानी छिड़ककर, ताली बजाकर, सिर पर हाथ रखकर और कुछ मंत्र पढ़कर। हैरानी की बात तो यह है कि बाबा की टीम इनके वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करती है और उन्हें लाखों लाइक्स मिलते हैं। इन वीडियोस को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जाता है और हो सकता है इस बाबा का वीडियो शेयर होते हुए आपके फोन में भी एंट्री मार चुका हो, अंधविश्वास फैला रहा हो। और इस अंधविश्वास फैला रहे व्यक्ति का नाम अमित शर्मा उर्फ बाबा बगलामुखी है, जिसके मुताबिक उन्हें मां बगलामुखी का आशीर्वाद प्राप्त है और उनसे मिली शक्तियों के जरिए वो कैसी भी बीमारी हो, कितनी भी साल पुरानी हो, सबका इलाज कर देते हैं। और दावा है, बाबा की दावा और दवा अगर हम कहें, बाबा की फूंक है, एक ताली और कुछ पानी की बूंदें। यानी बाबा अमित शर्मा जैसे लोग अपने इन दावों के दम पर उन डॉक्टर्स और सर्जन को ठेंगा दिखा रहे हैं जो मेडिकल साइंस के लिए पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से अमित शर्मा और बाबा बगलामुखी के वो कारनामे दिखाते हैं जिसे देखने के बाद इस देश के बड़े बड़े डॉक्टर भी अपना माथा पीट लेंगे। आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे और शायद ये भी कहेंगे कैसे इन बाबाओं ने समाज का बेड़ा गर्क कर दिया है। कैंसर जैसी बीमारी जिसे कई लोग लाइलाज कहते हैं, और अगर इलाज होता भी है तो कई राउंड बीमारी की कीमोथेरेपी की जाती है, कई स्टेज से गुजरने के बाद और बहुत महंगे इलाज के बाद कुछ केस में इसे ठीक भी किया जा सकता है। लेकिन इस बाबा का दावा है कि वो कैंसर जैसी बीमारी को 35 सेकंड में ठीक कर सकता है। अगर यकीन नहीं है तो इस वीडियो को देख लीजिए। कैंसर के पेशेंट है? क्या क्या दिक्कत है? कौन सा कैंसर है? क्या है कैंसर? क्या है? डॉक्टर क्या है? हाँ डॉक्टर क्या है कि कैंसर है इनके यहाँ गले में यहाँ दर्द रहता है और डॉक्टर ने कैंसर बताया। इनके गले में दर्द रहता है, डॉक्टर ने कैंसर बताया है। जानता मैं ठीक कर दें? ठीक कर दें क्या इनको? ठीक कर देगी। हाँ ठीक कर दो मान। इधर आओ, दोनों दे आ जाओ। गले का कैंसर है, लो पी जाओ। आप यहाँ रहो, पी जाओ उसको, पी जाओ। आराम से लो, आराम से पी लो। गले का कैंसर है ना? मुंह कर लो, पूछ लो इनसे। बाजी अब आराम है। हाँ फूंक मारी और पूछ लिया, इलाज हो गया ना, कैंसर चला गया ना। बाबा अमित शर्मा का अगला वीडियो गले की गांठ के इलाज का है। एक महिला जिसे बीते 2 साल से गले में गांठ की समस्या थी, लेकिन बाबा उसे कैसे 25 सेकंड में दूर करने का दावा करता है, जरा ये देखिए और सोचिए कैसे इलाज के नाम पर लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। गले में गांठ हो रही है? कहाँ है? कितनी बड़ी? पहले से कम हो गई? लगाओ माइक लगाओ, खत्म कर दें इसको। हाँ कर दो महाराज, मैं बोर्ड डोल ली। कितने समय देगी गांठ? मेरे 2 साल होगी। ठीक है, इनका वो ढक देना जरा, कुछ शॉल ले लो। आप दोनों जने सेवादार, इनके ढक दो उसको। एक बार बोलो बगलामुखी मैया की जय। कहाँ है गठान देखना, लगाओ माइक। कहाँ गई गठान? अब बाबा जी माता के पास गई। गई? हाँ गई है। देख ली? हाँ नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। आप में तो बहुत सारे न्यूज मित्र होंगे जो खुद माइग्रेन जैसी बीमारी से पीड़ित होंगे या फिर कोई आपके परिवार में इस बीमारी से परेशान होगा। दावा किया जाता है कि मेडिकल साइंस में इसका पूरी तरह इलाज मुमकिन नहीं है, लेकिन बाबा बगलामुखी कहते हैं वो चुटकी और ताली बजाकर इस बीमारी को दूर कर देते हैं। जरा ये वीडियो भी देख लीजिए। क्या समस्या है? माइग्रेन की बहुत प्रॉब्लम है, एक साइड पूरी दर्द करती है, कान भी बहुत दर्द करता आपके हो रही है अभी? है। हाँ हो रही है, सामने आ जाओ। कान की साइड में ये वाली। मामूली हाँ दिखा दो एक बार पीछे की साइड। मित्रा मुंह करो, बोलो बेटा बगलामुखी मैया की जय। बगलामुखी मैया की जय। चेक करो, खत्म? खत्म। जोर से बोलो। हाँ खत्म हो गई। ठीक है। तो आप हैरान परेशान होने के साथ थोड़ा हंस रहे हो तो उस हंसी को थोड़ा और बढ़ा देते हैं हम।
गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसकी चपेट में मौजूदा वक्त में देश के करीब 18 से 20 करोड़ लोग हैं। बेइंतहा दर्द से जूझ रहे हैं, वर्षों से इलाज करवा रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें आराम ना मिला हो। लेकिन बाबा अमित शर्मा उर्फ बगलामुखी कैसे हाथ के कुछ इशारों से इस बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, ये भी आप देख लीजिए। क्या दिक्कत है? डॉक्टर कोई थायराइड बताता है, कोई गठिया वाय बताता है। मेरे इन पैरों में सूजन आ जाती है। यहाँ ये दोनों पैर हैं। हाँ। और यहाँ पे ये कमर दुखती है और यहाँ छाती में दर्द होता है। अब क्या दिक्कत हो रही है इस समय? पैरों में यहाँ एड़ी दुख रही है। ये यहीं खड़े हो जाओ, लगा दो। बगलामुखी मैया की जय। चेक कर लो बेटा, माइक लगाओ, माइक पे बोलो। हाँ अब नहीं है साहब। ठीक हो? मत्था टेको, जाओ कॉफी ले लो। तो अगर इस वीडियो को देखकर आपको हंसी आ रही है तो गंभीर भी होइएगा, और क्यों होना पड़ेगा आपको गंभीर ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने सर्वाइकल के बारे में भी बहुत कुछ सुना होगा, जिसमें बहुत लंबे वक्त मरीज का इलाज चलता रहता है, फिजियोथेरेपी करानी पड़ती है, दवाइयां लेनी पड़ती हैं। लेकिन बाबा अमित शर्मा का दावा है कि वो इस बीमारी को कुछ सेकंड में दूर कर सकते हैं। वो जल की कुछ बूंदें छिड़क कर, अंधविश्वास से भरपूर ये वीडियो भी अब आप देख लीजिए। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का प्रॉब्लम है। ये यहाँ पर का सारा ना स्वेलिंग में पूरा फुला हुआ है। आप आगे आओ, ये हाथ जोड़ो, लो। आपके सर्वाइकल है, ठीक है। मातेश्वरी, यहाँ देखो, बोलो बगलामुखी मैया की जय। चेक कर लो, लगा। पिछले 1 साल से पता नहीं लग रहा था यहाँ पे कुछ रखा हुआ है, बट अभी गया 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 गया। जरा सोचिए, जिस समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है क्योंकि वो नाजुक स्थिति में जा चुके मरीजों को भी इलाज के जरिए मौत के मुंह से वापस लाने की जी तोड़ कोशिश करते हैं और कई बार कामयाब भी हो जाते हैं, जो डॉक्टर बनने के लिए 5 से 6 वर्षों की कड़ी तपस्या करते हैं और फिर जाकर किसी का इलाज करने के योग्य बन पाते हैं। लेकिन इसी समाज में कुछ ऐसे शख्स भी हैं जो बाबा का चोला पहनकर अपनी शक्तियों से लोगों के इलाज का दावा करते हैं और अपनी लच्छेदार बातों से उन लोगों की आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बांध देते हैं। जो पहले से बहुत परेशान हैं, ऐसे लोगों को बाबा की बातों में एक उम्मीद दिखती है और इसी उम्मीद में लोग विश्वास और अंधविश्वास के बीच का फर्क भूल जाते हैं। नतीजा यह होता है कि ऐसे बाबाओं के चक्कर में फंसकर मरीज को वक्त पर इलाज नहीं मिलता और कई दफा उनकी मौत तक हो जाती है। इसलिए आज हमारी आप सबसे अपील है कि ऐसे बाबाओं से सावधान रहें और अगर आपके मोबाइल तक भी इस तरीके के बाबा कोई अंधविश्वास से भरा वीडियो आता है तो उसे फॉरवर्ड करने से बिल्कुल बचें। अब हम आपको TV9 के कैमरे पर बाबा अमित शर्मा का वो बयान दिखाते हैं जिसमें उसका दावा है कि एड्स से लेकर कैंसर और पैरालिसिस जैसे मरीज दरबार में इलाज के लिए आते हैं और वो चुटकी और ताली बजाकर उनका इलाज कर देते हैं। बाबा अमित शर्मा और बगलामुखी का यह बयान भी सुन लीजिए। पैरालाइसिस, सर्वाइकल साइटिका, स्लीप डिस्क, हर तरह की बीमारी HIV के भी आते हैं। अच्छा, HIV के भी सही है। HIV का भी हुए ठीक, पर उन्होंने मना करा कि महाराज जी हमारी ओपन मत करना। मेरा उद्देश्य है कि संपूर्ण विश्व में घर घर में जन जन तक माता रानी का नाम पहुंचाना और जन जन को लाभ पहुंचाना। कि एक बच्ची कैंसर की आई थी आगरा में, ये बात है 2018 या 17 की, तो उसको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि तुम 10 या 15 दिन की मेहमान। वो आ गई तो उसको माता रानी के आदेश अनुसार जल दिया था हमने। वही बच्ची 3 वर्ष बाद हमारे किसी सेवादार को दिल्ली में मिलती है। वो पूछता है उससे, बेटा तुम ठीक हो? कि हाँ, मेरी तो रिपोर्ट नॉर्मल आई है। तो चमत्कार तो काफी हैं। हमारे ऊपर आरोप भी लगे हैं कि महाराज के द्वारा खरीदे हुए लोग हैं ये लोग। तो इतने सारे लोगों को हम खरीद नहीं सकते क्योंकि जब हमने बाबा बगलामुखी के वीडियो देखे तो बहुत हैरानी हुई और उससे भी ज्यादा हैरानी इस बात को लेकर हुई कि अंधविश्वास की आंधी में कैसे हजारों की संख्या में लोग कथित बाबा के दरबार में पहुंच रहे हैं। इसके बाद हमने बाबा बगलामुखी की पूरी कुंडली निकाली और जो बातें हमें पता चली उसे हम जस का तस आपके सामने रख रहे हैं। जैसा हमने आपको बताया, बाबा का नाम अमित शर्मा उर्फ मोनू किला उर्फ बाबा बगलामुखी है, जिन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई की है। सोचिए, 10वीं तक की पढ़ाई की है और ये दावा करते हैं कि एड्स से लेकर कैंसर तक ये चुटकी बजा करके खत्म कर सकते हैं। और बाद में इन्होंने पढ़ाई छोड़कर टूर एंड ट्रेवल्स का काम किया,
बाबा अमित शर्मा का दावा है कि वर्ष 2013 में उनके सपने में बगुला देवी आईं और इसी के बाद उन्हें अपने अंदर अजीब सी शक्तियों का एहसास होने लगा और फिर उन्हीं शक्तियों के जरिए बाबा फूंक मारकर, जल फेंककर और ताली बजाकर लोगों का इलाज करने लगे। और बाबा अमित शर्मा और बगलामुखी के मुताबिक वो अब तक 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों का इलाज कर चुके हैं। लेकिन अब बाबा अमित शर्मा और बाबा बगलामुखी की कुंडली के अगले पन्ने में कुछ ऐसे तथ्य लिखे हैं जिनके बारे में शायद आपको अब तक पता नहीं होगा, क्योंकि आप तक इनके वीडियो तो पहुंचे हैं लेकिन इनके कारनामे नहीं पहुंचे हैं। इसके लिए हम आपको बाबा अमित शर्मा की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिन्हें देखकर दावा है कि यह तस्वीर उस वक्त की है जब अक्टूबर 2023 में कुलदीप जगीना हत्याकांड में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि कुलदीप जगीना की हत्या में शामिल आरोपियों से बाबा अमित शर्मा का रिश्ता था। बाबा अमित शर्मा पर इस हत्याकांड में आदित्य नाम के आरोपी को अवैध हथियार मुहैया करवाने का आरोप था। इसी के बाद आर्म्स एक्ट के तहत बाबा अमित शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और वो फिलहाल अभी जमानत पर है। और अभी 3-4 महीनों में एक बार वो अपना गुप्त दरबार लगाता है जिसमें लोग अपना दुख दर्द लेकर पहुंचते हैं और इलाज के नाम पर उनके साथ जो कुछ किया जाता है वो हम आपको दिखा चुके हैं। आज इस खबर को लेकर हमने डॉक्टर्स से भी बात की क्योंकि हमारी कोशिश ये है कि आप कैंसर, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों को लेकर ऐसे बाबाओं के धोखे से बचें, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना करें और अंधविश्वास से दूर रहें, वरना वक्त पर सही इलाज ना मिलने और फूंक और ताली के चक्कर में पड़ने से किसी की जान तक जा सकती है। और सत्ता में अब उस आंदोलन की बात करते हैं जो हमारे अन्नदाता किसानों के नाम पर हो रहा है, जिसे किसानों के हक की आवाज बताया जा रहा है, लेकिन उस आंदोलन के जो दृश्य और संकेत देखने को मिल रहे हैं वो अच्छे नहीं है। सत्ता की इस कुंजी में सबसे पहले आप वीडियो संकेत देखिए ताकि आपको समझ में आए कि जिसे किसान आंदोलन कहा जा रहा है उसे किस तरह उपद्रवी अपने कब्जे में ले रहे हैं। ये आर्मर पहले से फायदा होगा कुछ? जो आंसू गैस के गोले उनसे बहुत फायदा है इसका। शेल है, टीयर गैस के वॉकर गिर रहे हैं और देसी तरीके से उन पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। पुरानी जंगे लड़ते थे ना, वो ढाल होती है। जैसे जंग का ऐलान होने वाला है आपको पता चलेगा हमारे पास कौन कौन से जुगाड़ है। तो एक तरफ सरकार बातचीत के जरिए समाधान निकालने की बात बार बार कह रही है, दूसरी तरफ दिल्ली चलो का आह्वान अब एक जिद बनता जा रहा है जिसे पूरा करने के लिए किसान पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसानों के पास ऐसी आंदोलन सामग्री है, ऐसे ऐसे बुलडोजर हैं, मशीनें हैं, औजार और जुगाड़ हैं कि आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इधर सरकार की तरफ से भी पूरी कोशिश है कि किसान दिल्ली में ना घुसें, बॉर्डर से आगे ना बढ़े और उन्हें कठोर प्रशासनिक बल की मदद से किसी भी कीमत पर रोका जाए। यानी तस्वीरों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के नाम पर युद्ध जैसे टकराव, हंगामे और उपद्रव का सीन है। दिल्ली के चारों ओर हाईवे पर तनाव की फसल बोई जा रही है और इतना जान लीजिए कि इस फसल की कीमत बहुत ज्यादा है। कृषि और किसान संबंधी मांगों के सीन में अगर बैरिकेड तोड़ मशीन आ जाएगी, हंगामा होगा, पतंगबाजी से ड्रोन गिराने की कोशिश होगी, लोहे के कवच और सरकारी बंदोबस्त को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर आ जाएंगे, तो बातचीत कैसे होगी? हमारे किसानों की समस्या का समाधान कैसे होगा? हम ये साफ करना चाहते हैं कि किसान देश के अन्नदाता हैं, उनकी जो मांगे जायज हैं और जिन्हें पूरा करना संभव है उन पर विमर्श होना चाहिए, लेकिन विमर्श की स्थिति हंगामे, बैरिकेड तोड़ने, आंसू गैस और रबर की गोलियां फायर होने के बीच नहीं बन सकती हैं। 4 दौर की बातचीत के बाद किसान आंदोलन अब कुछ उपद्रवियों की वजह से एमएसपी युद्ध में तब्दील होता जा रहा है। सरकार 5वीं बार भी बातचीत को तैयार है, कई मांगे मानने को तैयार है, लेकिन कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी और आंदोलन एक्सपर्ट हैं जो झुकने को तैयार नहीं है, जो चाहते हैं कि इस आंदोलन की आग में थोड़ी थोड़ी देर में घी डाला जाता रहे और ये आग और फैले ताकि जो वो चाहते हैं उसे किसी भी कीमत पर मनवा सके। इस टकराव की वजह से खासतौर पर शंभू बॉर्डर पर भारी तनाव है। एक तरफ करीब 14,000 किसान दिल्ली में धावा बोलने की तैयारी में हैं, दूसरी तरफ दल बल के साथ मुस्तैद पुलिस है जो किसानों को रोक रही है।
एक तरफ प्रदर्शनकारी हैं जो हाईवे पर आंदोलन की महंगी फसल उगा रहे हैं, दूसरी तरफ पुलिस है जो हर हालात से निपटने को तैयार है। शंभू खनौरी बॉर्डर पर किसान 2000 से ज्यादा ट्रैक्टर के साथ दिल्ली कूच के लिए तैयार हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस ने कटीली तारों से घेराबंदी की है। एक तरफ शंभू बॉर्डर पर 6 किलोमीटर तक ट्रैक्टरों की लंबी लाइन लगी है, दूसरी तरफ किसान आंदोलन की वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तक लोग ट्रैफिक जाम के बंधक बने हुए हैं। ये हालात बताने के लिए काफी हैं कि किसान आंदोलन अब कैसा रूप ले रहा है। आज शंभू बॉर्डर पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग तोड़कर घुसने की कोशिश की। खनौरी में हालात इतने बिगड़ गए कि यहां पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस छोड़ी और रबड़ बुलेट्स भी दागनी पड़ी। आज आपको यह भी जानना चाहिए कि शंभू बॉर्डर किसान कैसे कैसे इंतजाम और नई नई मशीनों के साथ दिल्ली चलो की वहां पर तैयारी कर रहे हैं। दरअसल प्रदर्शनकारियों के तेवर को देखते हुए पंजाब हरियाणा बॉर्डर को सील किया गया है। मजबूत बैरिकेडिंग की गई है ताकि कोई भी प्रदर्शनकारी निर्देश या नियम का उल्लंघन नहीं कर पाए। इस इंतजाम के विरुद्ध प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए बुलडोजर लेकर मुस्तैद हैं। प्रदर्शनकारियों की बुलडोजर वाली विरोध पावर का यह वीडियो सबूत है। कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। प्रदर्शनकारियों के पास मॉडिफाइड ट्रैक्टर्स हैं जो किसी भी क्रेन की तरह काम करते हैं, जो सीमा पर रखी गई बैरिकेडिंग को मिनटों में उखाड़कर फेंक सकते हैं। इसके अलावा पोकलेन मशीन का इंतजाम है जिसका इस्तेमाल प्रदर्शनकारी सीमेंटेड बैरिकेडिंग को हटाने के लिए करते हैं। किसी भी प्रदर्शन में भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस आंसू गैस के गोले का इस्तेमाल करती है। प्रदर्शनकारियों ने इसकी भी काट ढूंढ ली है। गैस मास्क के साथ प्रदर्शनकारी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। इसके अलावा शंभू बॉर्डर पर किसानों ने बैरिकेडिंग को पार करने का नया तरीका निकाला है। रेत की बोरियों को बिछाकर रास्ता बनाया गया है ताकि बोरियों के ऊपर से ट्रैक्टर को बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए आगे बढ़ाया जा सके। प्रदर्शनकारियों की तैयारी एक और तस्वीर के जरिए आपको दिखा देते हैं। यह है लोहे की शील्ड। पुलिस की ओर से दागी जाने वाली रबड़ की गोलियों का, छर्रों का जो बचने का तरीका है वो प्रदर्शनकारियों ने इस लोहे की शील्ड के जरिए अपनाया है। ठीक उसी तरह जिस तरह कोई सिपाही दुश्मन के वार से बचने के लिए जंग के मैदान में उतरता है। TV9 भारतवर्ष के संवाददाता ने एक प्रदर्शनकारी से बात की और ये जानने की कोशिश की कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा और वो किस तैयारी के साथ डटे हुए। ये क्या है आपके हाथ में बचाव के लिए? ये एक जैसे पुरानी जंगे लड़ते थे ना, वो ढाल होती है जब आगे से कोई वार करता है उसको रोकने के लिए। मुझे डेमो दिखा रहे थे, थोड़ा दिखाइए किस तरह इस्तेमाल करते ऐसे ना जब वह सीधी मारते हैं ना रबड़ की गोली तो ऐसे आगे, नहीं तो नीचे बैठकर ऐसे करते हैं बस, ऐसे रोकने के लिए। किस चीज से बचाव करेगी ये जैसे रबड़ की गोली मारते हो उसके बीच से ना जो लोहे के जो निके निके छर्रे निकलते हैं वो नहीं बजेंगे। और जैसे वो आंसू गैस छोड़ते हैं जब सीधी आती है वो लगती है, दर्द होता है। तो ये कब लेकर के आए थे आप? ये काल को लेके आए। कितनी है? कितनी है? इतनी बहुत है। इन तस्वीरों से आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रदर्शनकारियों का मकसद क्या है, तैयारी कितनी बड़ी है और आगे ये प्रदर्शन कैसा रूप लेने वाला है। आप एक रील के जरिए इसे विस्तार से देख लीजिए। किसानों ने दिल्ली कूच की पूरी तैयारी कर ली है। हम इस वक्त शंभू बॉर्डर पर जहां पर आंदोलन जारी है किसानों का, वहीं पर एक फुट ओवर ब्रिज के ऊपर मौजूद है और यहां से आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो पंजाब से आई हुई हैं। आगे कुछ ट्रैक्टरों को मॉडिफाई किया गया है जिनके ऊपर आंसू गैस के गोलों का असर ना हो, अंदर जो व्यक्ति बैठकर ड्राइव करे उस पर आंसू गैस के गोलों का असर ना हो। रबड़ की बुलेट्स अगर पुलिस के द्वारा चलाई जाएं तो उससे भी बचने के बंदोबस्त किए गए हैं। कुछ JCB मशीनें, पोकलेन मशीनें भी लाई गई हैं। आपको साफ तौर पर यहाँ पर नजर आएगा JCB मशीन है, साथ में पोकलेन मशीन है, इनको लाया गया। साथ ही जो ड्राइवर रहेगा उसके केबिन में उसको सुरक्षित रखने के लिए कि उस आंसू गैस के गोले का उस पर असर ना हो, उसके लिए आयरन शीट लगाई गई है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ पर तिरंगा झंडा भी लगाया गया है। और साफ तौर पर जो ये यहाँ पर अगर बात करें जो केबिन है उसको बिल्कुल बख्तरबंद बनाया गया है। किसानों का ये भी दावा किया जा रहा है कि ये बुलेट प्रूफ है। कुछ
और भी है? नहीं, सिंपल पानी है, सिंपल पानी है। इसका इस्तेमाल तो खेतों में होता है, पेस्टिसाइड के लिए वही है? वही है ये। तो आज इसको अथरू गैस के गोलों के लिए करेंगे जी, जो आंसू गैस के गोले हैं ना, जिनका धुआं आएगा इधर, उसको रोकेंगे जी। बोरियों को एक बार फिर से गीला किया जा रहा है, भिगाया जा रहा है, ताकि अगर आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं तो उसको ढक कर उसके असर को कम किया जा सके। जो आंसू गैस का गोला होता है प्रभावशाली, उसका धुआं होता है, तो वो उसको वापस बॉर्डर की तरफ करने के लिए देखिए इस तरह के जो बड़े बड़े पंखे हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, उनको यहाँ पर डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन किसानों के नाम पर चल रहे इस प्रदर्शन को लेकर प्रश्न हंगामेदार है और इन तस्वीरों से कहीं ज्यादा गंभीर है, क्योंकि इससे 4 राज्य पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के लोग प्रभावित हैं, जो रोज 1-1 किलोमीटर जाने के लिए घंटों जाम में फंसे रहते हैं, क्योंकि किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली के आसपास सीमाएं सील कर दी गई हैं। आज गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। ऐसा बार बार हो रहा है, लेकिन आंदोलन के नाम पर हाईवे पर उपद्रव की फसल उगाने वाले प्रदर्शनकारी न सिर्फ अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, बल्कि बड़ी तैयारी के साथ दिल्ली की कूच की तैयारी कर रहे हैं। आगे आपको बताएंगे कैसे पतंग, बोरी, बुलडोजर के साथ प्रदर्शनकारी पुलिस को चुनौती देने के लिए तैयार हैं। लेकिन पहले देखिए कैसे हाईवे पर आंदोलन की फसल उगाई जा रही है। हाईवे को हाईजैक कर लिया गया है, हाईवे पर ट्रैक्टर की कतार लगा करके वहां प्याज की खेती हो रही है। यह तस्वीर शंभू बॉर्डर के पास NH-44 की है, जहां हाईवे पर डिवाइडर के बीच खाली जगह में प्याज उगाए जा रहे हैं। आपने खेतों में कुदाल चलाते हुए किसानों को देखा होगा, आपने खेतों में फसल उगाते हुए किसानों को देखा होगा। आज हाईवे वाले किसानों को भी देख लीजिए। इस वक्त हम मौजूद हैं नेशनल हाईवे 44 पर, जो कि पंजाब और हरियाणा को जोड़ता है, और मेरे आसपास आप देख रहे हैं बहुत सारी ट्रॉलियां हैं। ये हाईवे के बीचों बीच जो डिवाइडर होता है उस पर फसल बो दी गई है, वो भी प्याज की। ये आइडिया कहाँ से आया कि आप मतलब हाईवे पे ही बो देंगे? बात ऐसी है कि ये ऐसा ही प्याज जो जितनी सब्जी जो 13 महीने हम दिल्ली में बैठे थे, शंभू बैरियर पर, सिग्गू बॉर्डर पर, उधर भी हमने सारी सब्जी उगा दी थी। जब हमने जहाँ भी बैठते हैं हम किसान, जहाँ भी अच्छी मिट्टी मिलती है वो हमारा गर्व है। कि प्याज के बगैर कोई भी घर में सब्जी जो हम खाते हैं, सुबह उठेंगे परोठा बनाएंगे, इसीलिए प्याज का आइडिया है। इसीलिए प्याज का आइडिया बना भी ये प्याज के बगैर कोई सब्जी बनेगी ही नहीं। हम इसको इधर छोड़ के चल जाएंगे। हम अगली खेती दिल्ली में जाके करेंगे। दिल्ली में जाके करेंगे। दिल्ली के लिए क्या क्या तैयारी करें, वहाँ क्या क्या बोने वाले हैं? दिल्ली में सब कुछ, टमाटर की पनीरी भी हमारी आ जाएगी, मिर्ची की पनीरी भी आ जाएगी, मटर, जो जितनी भी तोरी तारी वगैरह होती है सभी आ जाएगी, लौकी वगैरह सब उधर बो देंगे। शंभू बॉर्डर पे हमने आपको दिखाया किसानों ने किस तरीके से प्याज बोई है, और सिलसिला यहीं नहीं रुक रहा है, आगे भी इस पूरे डिवाइडर को तैयार किया जा रहा है खेती के लिए। एक बाबा जी हमारे साथ है। बाबा जी नमस्कार। हाँ जी नमस्कार जी। क्या कर रहे हैं आप? ये अभी ना इसमें लगाएंगे सब्जी की, करेलियाँ की वल्ला, हाँ जी, तोरियाँ दी वल्ला, कद्दूआं दी, केला, तोरी, कद्दू, हाँ जी, वो इसमें लगाएंगे। वैसे इस खबर का एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये किसान डिवाइडर पर जो सब्जी है उनको उगा रहे हैं, लेकिन सवाल दूसरा ये भी खड़ा होता है कि हर चीज़ की एक उपयुक्त जगह होती है। बहुत स्वाभाविक है कि ये जो हाईवे बने हैं वो खेतों को लेकर के ही, उनको अधिग्रहित करके ही हाईवे के रूप में शक्ल में आए हैं, लेकिन अगर उस पर इस तरीके से सब्जियां उगाई जाने लगें तो फिर सुरक्षा को लेकर के भी, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जितना इंतज़ाम कराया गया पैसा लगा करके, खर्च करके, वो सब कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकता है। बहरहाल सुरक्षा की तैयारियों के साथ बातचीत भी जारी है। 4 दौर की बातचीत नाकाम होने के बाद आज सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 5वें दौर में 4 मुद्दों पर वार्ता के लिए तैयार हैं। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बातचीत से ही समाधान संभव है, लेकिन MSP वाली गारंटी पर पूरा मामला अटका हुआ है।
तमाम देश के प्रधानमंत्री को अपील कर रहे हैं, आप आगे आए, बोले एमएसपी गारंटी कानून बनाएं, समस्या का हल हो जाएगा। पीसफुली करेंगे, नंगे हाथ से आके जाएंगे। ठीक है, ये जो पॉपुलर मशीनें आई हैं जिसमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। युवाओं को क्या बोलेंगे आप? बिल्कुल पीसफुली रहें, शांतमयी, सरकार जबर करेगी, सब्र से सहेंगे। अब कोई उम्मीद बची है कि बातचीत हो पाएगी? हाँ, क्यों नहीं, उम्मीद हमेशा रखनी। किसी भी ऐसे जिसको हमने संवाद से समाधान की तरफ ले जाना है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर सरकार ने किसानों की पूरी मांगे मान ली तो इसकी कितनी कीमत चुकानी होगी। मतलब हाईवे पर आंदोलन की फसल बोने वाले किसानों की मांग कितनी महंगी है, जरा इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। एक मांग है एमएसपी की गारंटी को अगर सरकार ये मानती है तो अतिरिक्त बोझ 1,50,000 करोड़ रुपए का आएगा। एमएसपी का C2+50% फॉर्मूला है जिसके अंतर्गत 13 फसलों पर एमएसपी है। इसमें सरकार पर अतिरिक्त बोझ 2,29,000 करोड़ रुपए का आएगा। एक मांग 6 गुना मनरेगा देने को लेकर है जिसका लागू होने पर अतिरिक्त बोझ 5,16,000 करोड़ रुपए का आएगा। अगर कुल बोझ की बात करें तो यह नंबर कम से कम 8,95,000 करोड़ रुपए का है। सिर्फ यही नहीं, अगर सरकार प्रदर्शनकारियों के एमएसपी फॉर्मूले को मान लेती है तो कपास, जौ, गेहूं, चना, सरसों के दाम प्रति क्विंटल काफी बढ़ जाएंगे। तो इस आंदोलन का सबसे नुकसानदेह पक्ष यह है कि एक तरफ किसान महंगी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, दूसरी ओर रोज करोड़ों का नुकसान हो रहा है। इस आंदोलन से प्रभावित 2 बड़े प्रदेशों की बात करें तो पंजाब को रोजाना औसतन 875 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जबकि दिल्ली को रोजाना औसतन 300 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दिल्ली से सटे राज्यों को लगभग 1,500 करोड़ रुपए का नुकसान हर रोज हो रहा है। तो देखिए, सत्ता में आज का टाइम खत्म हो गया, लेकिन अपने सभी न्यूज मित्रों से हमारी न्यूज रिक्वेस्ट है कि वो सत्ता के न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने सुझाव हमें व्हाट्सएप जरूर करें।